ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग अभी आई हैव अ ड्रीम लेसन को पढ़ रहे हैं। उसमें हमने ऑथर के बारे में और समरी दोनों ऑलरेडी बता चुके हैं, समझा चुके हैं, लिखवा चुके हैं। और आज हम लोग आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। कम से कम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस लेसन से हम लोग क्लियर करेंगे और याद करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल जो हमने ऑथर के बारे में लिखवाया था, सबसे पहले उसी से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने लिया है। जैसे आई हैव अ ड्रीम वाज अ डैश, तो आपको पता है ये एक भाषण है। क्या है? स्पीच। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच, जैसे कि कल मैंने समरी में भी लिखवाया था। दिस स्पीच वाज डिलीवर्ड बाय, ये भाषण किसके द्वारा दिया गया? ये तो ऑलरेडी मैंने आपको कल समरी में भी बताया कि ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया भाषण है। ये सब में ज़्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी आपको याद है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी, ये भी मैंने आपको कल बताया समरी में, है ना। और ऑथर के बारे में दिखवाया था, उस दिन भी बताया था, परसों। मार्टिन लूथर किंग जूनियर रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन, कब उनको नोबेल प्राइज मिला? 1963 ईस्वी में मिला। नोबेल प्राइज मार्टिन लूथर किंग जूनियर को मिला 1963 ईस्वी में, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हु वाज द यंगेस्ट वन टू रिसीव द नोबेल प्राइज, कौन सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे? तो उसका भी आंसर होगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ऑलरेडी यू नो किंग जूनियर वाज असिसिनेटेड ऑन, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर को की हत्या कब कर दी गई, कब उनकी हत्या हुई? तो वो 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को उनकी हत्या हुई। दिस स्पीच वाज डिलीवर्ड ऑन, और ये भाषण जो दिया था उन्होंने आई हैव अ ड्रीम, ये कब दिया था? तो 28 अगस्त 1964 को दिया था, लिंकन मेमोरियल हॉल ना, वाशिंगटन डीसी में। ये सारी चीज़ें आप लोग समरी वगैरह में लिख चुके हैं ऑलरेडी। ओके, नेक्स्ट वी शैल सी द स्टूडेंट्स 8 नंबर। दिस स्पीच एस्टेब्लिश किंग एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर इन डैश हिस्ट्री। इस भाषण को देने के बाद किंग जूनियर को कहाँ के इतिहास में एक बहुत ही अच्छा छवि, प्रसिद्धि मिला, एक अच्छी प्रसिद्धि मिला। कहाँ का इतिहास में? अमेरिका का इतिहास में, क्योंकि वो अमेरिका में भाषण दिए थे और अमेरिका का ही था, अमेरिका के लोगों के लिए ही भाषण दिए थे, तो फेमस भी वही होंगे ना। किंग वांटेड टू सी डैश एज अ डेवलप्ड स्टेट, ये मैंने आपको लिखवाया था उसी दिन। किस स्टेट को मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक डेवलप, विकसित देखना चाहते थे, विकसित स्टेट देखना चाहते थे? तो अल्बामा। किंग जूनियर वाज एंड, किंग जूनियर क्या थे? तो अमेरिकन थे, और उसी में आप कहेंगे निग्रो थे या ब्लैक अमेरिकन थे, है ना। जैसा ऑप्शन आएगा वैसा आंसर देंगे। हु रिफ्यूज टू बिलीव दैट बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, कौन यह मानने से इनकार कर दिया कि न्याय का बैंक करप्ट है? करप्ट मतलब भ्रष्ट। ये मानने से इनकार कौन कर दिया? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उनका मानना था कि न्याय का जो बैंक है ना, वो भ्रष्ट नहीं है। विच स्टेट इज अ डेजर्ट स्टेट, कौन सा राज्य को, कौन सा स्टेट को मरुस्थल, यानी कि डेजर्ट का मतलब क्या होता है? मरुभूमि, मरुस्थल कहा जाता था। तो वो मिसिसिपी को, इस भाषण में उन्होंने इसकी चर्चा किया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार मिसिसिपी जो है वो उसको एक डेजर्ट स्टेट माना गया। किंग जूनियर हैड डैश चिल्ड्रन, अब किंग जूनियर के पास कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे बच्चों उनके, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 14 नंबर। ही वांटेड हिज सन्स टू बी जज बाय द कंटेंट ऑफ देयर डैश, मार्टिन लूथर किंग जूनियर चाहता था कि मेरे बेटों को जज किया जाए, माने आंका जाए उसको, किस किस रूप में? तो कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, उनके चरित्र के को देखते हुए उसको आंका जाए। ऐसा नहीं कि उसको, उसका जात को देखा जाए, उसका धर्म को देखा जाए, उसके रंग को देखा जाए और उसके साथ भेदभाव किया जाए, नहीं। उसका जात
पात धर्म रंग जैसा भी हो, उसको उसके चरित्र के आधार पर उसको आंको, उसके चरित्र के अनुसार उसके साथ बिहेव करो। यही मार्टिन लूथर किंग जूनियर चाहते थे अपने बेटों के लिए। किंग जूनियर डिसलाइक्ड डिस्क्रिमिनेशन। किंग जूनियर जो है वो किस प्रकार के भेदभाव को नापसंद करते थे, यानी कि उससे इग्नोर डिसलाइक करते थे, तो वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को नापसंद करते थे। अगला है द कंडीशन ऑफ द डेथ वाज अपॉलिंग। ये तो ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि जो निगरो का जो कंडीशन था वो बड़ा ही दयनीय था, है ना। निगरो, ब्लैक अमेरिकन। हु एडवोकेटेड नॉन वायलेंट स्ट्रगल। कौन जो है अहिंसात्मक लड़ाई को कौन जो है अहिंसात्मक लड़ाई का वकालत करते थे, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है उन्होंने कहा कि अहिंसात्मक रूप से लड़ाई लड़िए। हालांकि उनसे पहले गांधी जी ने कहा था भारत के लिए, है ना, भारत स्ट्रगल के लिए। किंग जूनियर वाज अ डैश। किंग जूनियर क्या थे, तो एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। एक क्वेश्चन और आया था, किंग जूनियर वाज डैश, मैंने वो क्या थे, तो अमेरिकन थे। देखिए आपको क्वेश्चन को समझना है। अगर पूछेगा वहाँ पर ऑप्शन में रहेगा अमेरिकन, इंडियन, चाइनीज, फ्रेंच, तो वहाँ पे अमेरिकन टिक करना है। अगर ऑप्शन में रहेगा सिविल राइट एक्टिविस्ट, या रहेगा पॉलिटिशियन, या रहेगा है ना अन्य चीज़, क्वेश्चन के आधार पर आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिविल राइट एक्टिविस्ट लिखेंगे। आई हैव अ ड्रीम हैज़ बीन यूज्ड डेस टाइम इन द स्पीच। अभी इस भाषण में आई हैव अ ड्रीम ये कितना बार यूज किया, ये फ्राज जो है आई हैव अ ड्रीम, इसको उन्होंने 9 बार भाषण में प्रयोग किया। कितने बार? 9 बार, 9 टाइम्स। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड डेस ऑफ कोलोराडो। कोलोराडो के बर्फ से ढका हुआ चट्टानों से आज़ादी की गूंज आनी चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे 20 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने चुन के छाट के अलग के लिए आया। हालांकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें रह भी गया है, अभी और ऑब्जेक्टिव्स बनाया जा सकता है इसमें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा था उसको प्राथमिकता देते हुए हमने यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और परीक्षाओं में अगर ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप्स प्रश्न आएंगे तो आप उसका उत्तर बखूबी दे पाएंगे। आज का क्लास यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच।